बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स से इस बार जेईई 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था जो कि आज हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें बोला गया कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है और इसमें दो वर्टिकल कॉलम है जिसमें वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से जब वाटर फ्लो होगा ना तो इसका रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें दो कंसेप्ट यूज करेंगे, एक होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा होता है बर्नौलीज थ्योरम। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है हमने थोड़ा बहुत पार्ट 1 में बताया था कि अगर मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन ए वाला पार्ट जो है, इसका क्रॉस सेक्शन अगर A1 होता है और इसका वेलोसिटी अगर V1 होता है और ये जो छोटा क्रॉस सेक्शन है इसका A2 और इसका वेलोसिटी अगर V2 होता है, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A2 V2। अब देखो इसमें A1 मतलब कि A क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर लिखो 6 V1 और B का छोटे वाला क्रॉस सेक्शन कितना है 3, तो यहां पर लिखो 3 V2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 6 को डिवाइड करो 3 से 2 आ जाएगा, सो 2 V1 इक्वल्स टू V2, मतलब कि V2 एंड V1 का जो रिलेशन है वो कितना है 2 V1 इक्वल्स टू V2। अब करना क्या है, दूसरा कांसेप्ट बर्नौलीज थ्योरम का अप्लाई करना है। तो बर्नौलीज थ्योरम में बोला गया कि दो पॉइंट ले लो, मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है जो कि है A और यहां पर दूसरा पॉइंट जो कि है B। अब क्या करना है, इसमें और इसमें टोटल एनर्जी का सम बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। सो ए सेक्शन में टोटल एनर्जी मतलब हाफ ρ1 V1 स्क्वायर प्लस ρ1 GH1 प्लस इसका प्रेशर P1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दूसरे सेक्शन मतलब कि बी सेक्शन का टोटल एनर्जी मतलब हाफ ρ2 V2 स्क्वायर प्लस ρ2 GH2 प्लस क्या होगा प्रेशर P2। अब देखो यहां पर ये जो ρ1 एंड ρ2 मतलब कि इस साइड से जो डेंसिटी है वाटर का और दूसरे साइड में जो डेंसिटी वो तो सेम ही है ना, क्योंकि वाटर ही तो अंदर है, तो यहां पर हम ρ1 ρ2 इक्वल कर सकते हैं और इसको हम रो भी लिख सकते हैं। और दूसरा बात, ये जो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट है इसका लेवल सेम है, मतलब कि हाइट भी बराबर है, तो यहां पर h1 इक्वल्स टू h2 सेम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो ρ1 GH1 और यहां पर जो ρ2 GH2 है वो बराबर है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो कैंसिल होने के बाद यहां पर पहले लिखो, यहां पर जो प्रेशर है इसको पहले हम लिखते हैं, सो P1 माइनस यहां पर क्या है P2 ले लो और बाकी जो है वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में भेज दो। तो यहां पर क्या है हाफ ρ2 ρ1 सेम है तो रो लिख लो, सो रो और यहां पर क्या है V2 स्क्वायर माइनस क्या होगा यहां पर V1 स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहां पर P1 माइनस P2 आ गया, मतलब कि प्रेशर का डिफरेंस। अब प्रेशर का डिफरेंस क्या है, इसका हाइट के बराबर, मतलब कि H रो जी के बराबर, तो यहां पर P1 माइनस P2 की जगह पर हम यूज कर सकते हैं H रो जी और यहां पर बाकी जो है वो लिख लो हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ए आ गया V1 का वैल्यू, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला है Q मतलब A1 V1 और A2 V2। ठीक है, सो A1 V1 निकालो, A1 V1 कितना होगा, A1 कितना था 6 और V1 कितना है यहां पर 100√3, 100 मतलब 200√3। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर।